यहाँ पे इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है कि आपके पास दो सेट्स हैं, x इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर और y इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स। ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो सबसे पहले आपने इससे टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वो हो जाएगा x इज इक्वल टू फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होते हैं काउंटिंग नंबर होते हैं, जिसको हम गिनती वाले नंबर्स कहते हैं, वो होता है 1 2 3 4 5। पहले 5 हमने लिखने हैं, तो y इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स। तो इसमें हमने ऑड नंबर लिखने हैं। ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 पे डिवाइड नहीं होते, तो हमने सिर्फ पहले 7 लिखने हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 1 2 3 4 5 6 और एक और आपने लिखना है 7 तक। 11 के बाद आ जाएगा 13। ये पहले 7 8 नंबर का ये सेट हो गया। अब इस सवाल में आपको ये कहा गया है कि आपने वेरीफाई करनी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन ये मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने आपके सामने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिखी हुई है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन भी लिखी हुई है। दोनों में फर्क सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन का होता है। x यूनियन y ये इक्वल होता है y यूनियन x। अगर आप सेकंड सेट को पहले लिख लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरह से अगर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन है तो उसके दरमियान हमें सिर्फ इंटरसेक्शन लिख लेना है। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करता हूँ और उसकी हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन x यूनियन y इज इक्वल टू y यूनियन x। इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ x यूनियन y। तो x यूनियन y हम मेंशन करेंगे, पहले x का सेट लिखेंगे। x का सेट है 1 2 3 4 5। उसके बाद सेंटर में यूनियन लगाएंगे और y का सेट लिखेंगे, वो है 1 3 5 7 9 11 एंड 13। अब जैसे कि पहले भी आपको बता चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में कि यूनियन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि यूनियन में आपने दोनों सेट्स को तरतीब के साथ मिलाकर लिखना है और दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं इसको हम एक ही बार लिखेंगे। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जैसे तरतीब से लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें 1 से 5 तक सारे थे, इसमें भी 1 से 5 1 3 5 मौजूद हैं। अब इसके बाद जो हम लिखेंगे वो सिर्फ इसके एलिमेंट्स लिखेंगे। 5 के बाद 7 लिखेंगे, 7 के बाद 9 लिखेंगे, 9 के बाद 11 और 11 के बाद 13। अब देखिए यूनियन में हमने दोनों सेट्स को इकट्ठा करके लिख लिए और इसमें जो रिपीटेड थे जैसे कि 1 था 3 था 5 था, ये हमने कॉमन करके एक बार ही लिखा है, इसको हमने डबल नहीं लिखा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब हमने लेनी है उसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है y यूनियन x। अब ये हमने मालूम कर दिया y यूनियन x, इसके लिए हम लिखेंगे y यूनियन x विच इज इक्वल टू, अब y का सेट जो है वो हम पहले लिखेंगे 1 3 5 7 9 11 और उसके बाद है 13। अब उसके बाद यूनियन लगाएंगे और इसी तरह से हम x का लिखेंगे जो कि है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5। अब इन दोनों का आपने यूनियन लेना है और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि यूनियन के लिए क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स जो होते हैं वो हम इकट्ठे करके लिखते हैं। तो इसके एलिमेंट्स हम लिखेंगे 1 के बाद 2 इसमें मौजूद है तो हम ये लिखेंगे, 3 दोनों में है तो ये कॉमन करके लिखेंगे, 4 इसमें मौजूद है तो वो लिखेंगे,
5 दोनों का कॉमन करके लिखेंगे। अब 5 के बाद देखें यहाँ पे 6 नहीं है, 7 नहीं है, 7 ये है, फिर 9, यही एलिमेंट्स बचते हैं हमारे पास, 11 और उसके बाद 13 आ जाएगा। अगर हम देखें ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी और यहाँ पे जो हमारे पास राइट हैंड साइड, तो आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये दोनों इक्वल हैं। तो आप लिख सकते हैं इट इज प्रूव दैट x यूनियन y इज इक्वल टू y यूनियन x। अब यहाँ पे आपने बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ आपने सेकंड पार्ट इसका करना है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। तो उसमें आपने ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है ये आपने प्रूव करनी है। इसके लिए भी आपने पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, x इंटरसेक्शन y, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में ये होता है कि दोनों के हम कॉमन लिमिट्स लिखते हैं, तो उसके बाद उसका एक आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। फिर इसी तरह से आप उसके राइट हैंड साइड लेंगे y इंटरसेक्शन x, तो वो सेट्स लिखेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में उन दोनों के भी आपने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, तो वो आपके पास सोल्यूशन आएगा। और वो क्लियरली आप देखेंगे कि उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सोल्यूशन एक जैसा होगा। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब यहाँ पे 5.1 एक्सरसाइज बी पार्ट जो है इसके 5.1 का जो सेकंड एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 4 है कि आपके पास x दिया हुआ है 5 मतलब एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, y दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और z दिया हुआ है 1 2। तो आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, ये दोनों प्रूव करनी है। इसमें से मैं आपको एक प्रूव करके बताऊंगा, तो सेकंड आपने वहां से खुद कर लेनी है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दोनों प्रॉपर्टीज को कौन सी होती हैं। यहाँ पे मैंने दोनों प्रॉपर्टीज मेंशन की हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, इसमें क्योंकि हमारे पास तीन सेट हैं x, y एंड z, तो x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। डिस्ट्रीब्यूटिव में ये होता है कि ये जो सेट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन है, तो पहले यूनियन होगा और फिर इसके ब्रैकेट में सेंटर में इंटरसेक्शन होगा। अब ये x जो है दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, मतलब x यूनियन y लिखेंगे हम पहले, फिर सेंटर में इंटरसेक्शन होगा, फिर इसी का x का यूनियन लेंगे हम z के साथ। और सेम यही है प्रॉपर्टी, सिर्फ इसमें थोड़ी सी चेंजिंग है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जब हम ये लेंगे, ये भी उसी तरह से पहले इंटरसेक्शन है तो हम पहले इंटरसेक्शन लगाएंगे, ओवर यूनियन है तो ब्रैकेट के बाद जो यूनियन इन दोनों के दरमियान होगा। अब ये जो x है इन दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेगा, x इंटरसेक्शन y हम पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, सेंटर में यूनियन होगा, फिर x इंटरसेक्शन z, ये x का इंटरसेक्शन फिर z के साथ होगा। मैं यहाँ फर्स्ट पार्ट का इसका जो लेफ्ट साइड और राइट साइड ये दोनों करूँगा, तो सेकंड का आपने खुद से कर लेना है। तो फर्स्ट है मैं यहाँ लिखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड, तो उसमें है x यूनियन y इंटरसेक्शन z। तो आपने पहले ये करना है कि ब्रैकेट में जो रकम है
ये आप पहले मालूम कर लें। अगर आप चाहें तो एक ही लाइन में ये तीनों सेट्स इसी तरह ब्रैकेट्स में लिख के कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन बात काफ़ी होता है कि अगर सेट बड़े हों तो हमारे पास इतनी जगह यहाँ पे नहीं होती है, इसलिए बेहतर यही है कि जो पहले ब्रैकेट वाला है हम पहले उसको सॉल्व कर लें। जैसे कि y इंटरसेक्शन z, हम पहले y का सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5, सेंटर में हम इंटरसेक्शन लगाएंगे और उसके बाद z का सेट लिखेंगे जो कि है 1 and 2। अब y इंटरसेक्शन z हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन में दोनों के हम कॉमन एलिमेंट्स लिखते हैं, जो कॉमन यहाँ पे 1 है दोनों में और 2 है, तो यही हमारा इंटरसेक्शन में आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का y इंटरसेक्शन z था, जब आपके पास आ चुका है, अब आपने इस सेट का यूनियन x के साथ लेना है, तो मतलब आपने यही चीज़ उठा के लिखनी है x यूनियन y इंटरसेक्शन z, जो कि आपने कैलकुलेट करना है। और सबसे पहले यहाँ x है तो हम x का सेट लिखेंगे जो कि 5 है। 5 को आप यही सिंबल यूज करें या फिर उसके लिए एम्प्टी सेट यूज कर लें। अब ऐसा हरगिज़ ना कीजिएगा कि अगर आप 5 ये एम्प्टी सेट लिखते हैं और एम्प्टी सेट के दरमियान आप 5 को लगा दें तो वो खाली सेट नहीं रहता, उसका मतलब ये है कि वो 5 इसका मेंबर है। तो आपने या तो इसको खाली सेट रखना है या फिर वो सिंबल रखनी है। ये एम्प्टी सेट है, फिर उसके दरमियान आपने यूनियन लगाना है। अब आपने y इंटरसेक्शन z जो आपके पास आया था यहाँ पे 1 और 2, ये हम लिखेंगे 1 and 2। अब देखें x यूनियन y इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू, अब दोनों का यूनियन लिखेंगे तो अब देख सकते हैं कि एक में अगर खाली है कोई एलिमेंट नहीं है, दूसरे में 1 2 है, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास 1 और 2 ही आएगा। तो ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। सिमिलरली अब हमने राइट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है, तो राइट हैंड साइड को मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, राइट हैंड साइड में हमारे पास है x यूनियन y, फिर इंटरसेक्शन है x यूनियन z। आपने इसमें करना ये है कि पहले x यूनियन y कैलकुलेट करना है, फिर x यूनियन z कैलकुलेट करना है, फिर जो दोनों सेट्स आएंगे उनका आपने इंटरसेक्शन लेना है। तो मैं पहले x यूनियन y लिख लेता हूँ, x का एलिमेंट एम्प्टी सेट यूनियन y का एलिमेंट 1 2 3 4 5। अब x यूनियन y आपके पास आ जाएगा, दोनों का यूनियन है, यही सेट पूरा आ जाएगा 1 2 3 4 5। अब इसी तरह से आपने दूसरा लेना है ब्रैकेट वाला x यूनियन z, तो x का सेट लिखेंगे वो भी आपके पास एम्प्टी सेट है, यूनियन z का सेट लिखेंगे जो कि आपके पास 1 और 2 है। अब इन दोनों का यूनियन जब आप लेंगे x यूनियन z, तो आपको पता है कि ये दो एलिमेंट है, तो ये इकट्ठे करके लिखेंगे तो आपके पास 1 और 2 आएगा। एक ये आपके पास आया और एक ये आपके पास आया, क्योंकि यही दो आपने पहले कैलकुलेट करने थे। अब इन दोनों सेट्स का आपने इंटरसेक्शन लेना है, तो हम यही रकम पूरी लिखेंगे x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z इज इक्वल टू x यूनियन y आपके पास ये आया हुआ है जो कि है 1 2 3 4 and 5। उसके बाद इंटरसेक्शन डालेंगे, इंटरसेक्शन के बाद आपने x यूनियन z लेना है जो कि है 1 and 2 विच इज इक्वल टू, अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। और इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को हम कॉमन करके जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं हम वो लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में कॉमन जो दोनों में मौजूद हूँ 1 और 2 ही हैं, तो आप देखेंगे इन दोनों का इंटरसेक्शन जो होगा वो 1 and 2 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है ये राइट हैंड साइड का आंसर है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर निकाला था वो 1 and 2 था, और जो राइट हैंड साइड जो थी हमारे पास ये इसका जो आंसर हमने निकाला है वो भी 1 and 2 है। तो आप यहाँ एंड पे लिख सकते हैं इट इज प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।